Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। जैसा कि आप लोगों को सबको एक खबर मिल गई होगी, यूपीएससी ने प्रीलिम्स का एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि बहुत सारे जो भी एग्जाम्स, जब ईपीएफओ की बात चल रही थी कि कंटिन्यूसली अब एग्जाम पोस्टपोन होंगे ही होंगे क्योंकि कंडीशन बहुत खराब है हमारी कंट्री में। तो ये नोटिफाई हो गया है कि अब जो एग्जाम है वो अक्टूबर में होगा। अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग अक्टूबर बताया गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं, जब से ये पोस्टपोन हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंटिन्यूसली मेल आए हैं कि सर अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 3-3.5 महीने एग्जाम आगे चला गया, करंट अफेयर कितना पढ़ना है, करंट अफेयर कहां तक पढ़ना है, मेंस का भी एग्जाम आगे जाएगा या नहीं जाएगा, किस तरीके से हमें अपनी अब न्यू स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो आज ये छोटे से वीडियो में मैं आपको 2-3 पॉइंट्स के आंसर दूंगा जो आपको समझना है। और एक चीज थी कि काफी लोग, जब से ये नोटिफिकेशन आई कि भाई 3-3.5-4 महीना आगे होगी चीज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आने लगे कि सर हम लोग अब 2021 और 22 दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बट अभी तक नहीं किया है। तो आप कोई बैच या कुछ इस तरीके के डिस्काउंटेड प्राइस पे कुछ आप लॉन्च कर दीजिए कैटलिस्ट का, तो हम लोग उससे प्रिपेयर कर पाए। तो हम लोगों ने एक बैच प्लान करा है। अभी आज इस वीडियो के बाद एडमिशन आप ले सकते हो। इसमें पहला वाला जो कमेंट है उसमें एडमिशन का सारा प्रोसेस दिख जाएगा। इस बैच में 21 का प्री मेंस तो है ही है, साथ में 22 का भी इंक्लूडेड है। पहले प्रीलिम्स का सिलेबस होगा, उसके बाद पहले प्रीलिम्स के साथ, मतलब जैसे हिस्ट्री पॉलिटी है वो तो साथ में ही चलते हैं, प्रीलिम्स मेंस कंप्लीट कराया जाता है, वैसे इथिक्स और जो ये वाले पेपर हैं आपके जो सिर्फ मेंस में आते हैं वो प्रीलिम्स के बाद इस 21 वाले बैच में होंगे। तो दिसंबर तक इसका पूरा सिलेबस प्री प्लस में इसका कवर हो जाएगा और अभी अगस्त एंड तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक इसका प्रीलिम्स हम लोग करा देंगे। तो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन ठीक से नहीं की थी वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद सिलेबस 21 का होने के बाद 22 के लिए इसमें सिलेबस कंटिन्यू हो जाएगा। सारी नई क्लासेस आपको मिलेंगी, जो भी करंट अफेयर अपडेटेड होगा वो मिलता चला जाएगा आपको। इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है, नोट्स सारी, कभी भी क्लास देख सकते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं पे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। बाकी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट। और फीस भी इसकी हमने बहुत कम रखी है, 2 साल की फीस 17,300 रखी है। तो आप 21 और 22, 21-22 दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो इसको ज्वाइन करके। पहला वाला कमेंट देख लेना। अब 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट की तरफ से मेरे पास आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है कि सर करंट अफेयर का अब क्या करना है। करंट अफेयर, लोगों के अंदर ये एक मिथ रहती है कि करंट अफेयर हमें बस 1 साल का पढ़ना होता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। जनरली लोगों के अंदर ये रहता है कि यार जून जुलाई से करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, अगस्त से, और फिर अपकमिंग जून जुलाई तक या अगस्त तक अपने को पढ़ना है। बट अब क्या सिस्टम है, क्योंकि ये एग्जाम आगे खिसक गया, तो अब आपको करंट अफेयर कम से कम ऐसे मान के चलो कि अगस्त एंड तक पूरा पढ़ना है। मतलब अभी तो मई में जब आप एग्जाम देने वाले थे जून में, तो आप अप्रैल तक का करंट अफेयर पढ़ रहे थे। बट अब क्या है, जब एग्जाम आगे चला गया है तो करंट अफेयर आपको ऑब्वियस सी बात है अगस्त एंड तक का या सितंबर स्टार्टिंग तक का आपको पढ़ना है। तो इस चीज को आपको पहली चीज तो ये है, ये ध्यान रखनी है। और कब से पढ़ना है? पिछले साल के जून या जुलाई से स्टार्ट करना। तो पिछले साल के जून जुलाई से लेकर अभी आपको अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना है प्रीलिम्स के लिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, हाउ टू प्रिपेयर नाउ। बेसिक स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, एक डिटेल स्ट्रैटेजी और प्लानिंग वीडियो, स्पेशली एक टाइम टेबल, वो मैं यूपीएससी के लिए बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक टाइम टेबल पूरा तैयार करवा दूंगा आपका यहीं पे। तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हो। सब लोग जो बैच में हो उनको तो सिर्फ क्लासेस देखनी होती है, नोट्स पढ़ने होते हैं। जो नहीं हो, जो अपने आप पढ़ रहे हो, उनके लिए भी वो चीज मैं बनवा दूंगा। तो आप बताना अगर आपको चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखो, एक चीज यहां पे अच्छी भी है, बुरी भी है, दोनों चीजें हैं। तो हम अच्छे वाला पॉइंट को पकड़ के समझते हैं, क्योंकि जो चीज हो चुकी है अब उसमें बुरा ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। तो हमें अच्छा ही पकड़ना है। और इस समय वैसे भी कंडीशन ऐसी है कि एग्जाम आगे जाना ही चाहिए था, ठीक है। अब अच्छा क्या है इसमें, देखो पहली चीज ये है कि अब आपके पास जो टाइम है, अब आप इस टाइम को मेंस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। उसका रीजन है कि पिछली बार क्या था कि जब प्री और मेंस का जो गैप आ रहा था वो बहुत कम आ रहा था, ठीक है। तो गैप अभी भी उतना ही रहेगा, बट अब आपको प्री के लिए और टाइम मिल गया। तो इट मींस दैट कि अब आप इस प्री वाले पीरियड में मेंस की भी तैयारी कंटिन्यूस कर सकते हो। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो आपको अपना ऑप्शनल, एक को आपको अपना ऑप्शनल अच्छे से तैयार करना है इन 3 महीने में। तो जो अगर आप कैसे कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें हमारे ऑप्शनल्स भी हैं। हमने बहुत सारे ऑप्शनल लॉन्च किए हुए हैं, 10-12 ऑप्शनल है। मतलब जो जनरली लोग यूज करते हैं ऑप्शनल, हमने वो तो लॉन्च किए, साथ में अलग से भी जैसे मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, वो भी हमने लॉन्च किया हुआ है। तो ऑप्शनल की लिस्ट भी आप देख लेना, आपको ऑप्शन 100% उसमें मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सारे ऑप्शनल्स हैं, बहुत सस्ती फीस में, 10,000, 11,000, 12,000 ऐसे है, ठीक। तो ऑप्शनल आप साथ में अभी से स्टार्ट कर देना, ये मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इस टाइम को यूटिलाइज करना ऑप्शनल में, ठीक है। बाकी का जो टाइम है वो जीएस में ऑलरेडी आप यूटिलाइज करोगे प्री के बाद का, बट ऑप्शनल अभी से तैयार कर लेना, ठीक। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। अब क्या होता है जब टाइम एकदम से आपका आगे बढ़ जाता है एग्जाम से 1 महीने पहले, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्टूडेंट्स एकदम
हड़बड़ा जाते हैं कि क्या हो गया। तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है कि नहीं यार हड़बड़ाना नहीं है, टाइम मिल गया है तो इस टाइम को पॉजिटिवली देखो, इसको मैं मेंस के ऑप्शनल के लिए यूज कर लूंगा जो मुझे बाद में कम टाइम मिल रहा था। मेंस के जीएस के पार्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, स्टेट पॉलिटी जो स्टैटिक वाला पार्ट है, बाकी तो आप करते ही हो। तो आप इस टाइम को, इस चीज को पॉजिटिवली लो, डिस्ट्रैक्ट मत होना, अपने आप को डिविएट मत करना अपने टारगेट से, उस चीज को ध्यान रखना है। रिवीजन अपना कंटिन्यू कर देना, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही थी तो ऑब्वियसली बात है आपने अब तक काफी कुछ कर लिया है, तो आप रिवीजन के स्टैंडर्ड पे खड़े हो सकते हो। एक आध सब्जेक्ट है, हो सकता है आपका रुका हुआ हो, क्योंकि सभी को पता था पेपर आगे जाना है, बट स्टिल आपको रिवीजन अपना कंटिन्यू रखना है, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। वो मैं टाइम टेबल जब बनवाऊंगा तो आपको समझा दूंगा उस केस में भी। तो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है, इस चीज को ध्यान रखना। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मेरे पास स्टूडेंट्स ने दिए थे। तो पोस्टपोन हो चुका है एग्जाम, ऑब्वियसली बात है, होना भी नहीं था क्योंकि कंडीशन खराब है, बट आपको अपने आप पे कंट्रोल बना के रखना है। अगर आप पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है आप डिस्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि एकदम से एग्जाम आगे बढ़ गया। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन तैयार नहीं थी, अच्छी तैयारी नहीं थी, तो अब आपको टाइम मिल गया। तो दोनों केसेस में आपको पॉजिटिवली देखना है, अपने एम को देखना है। मैं हमेशा आपको इसलिए बोलता हूं, हमेशा हर चीज में पॉजिटिव ढूंढ के अपने आप को मोटिवेट करो और आगे बढ़ो कि ठीक है अब जो है वो है, अब मुझे इसके लिए एफर्ट मारना है। अगर नहीं पड़ा है तो टाइम मिल गया है, 3, साढ़े 3, 4 महीने आप दबा के एकदम गजब तरीके से मेहनत कर लो। एकदम सब कुछ बंद है, वैसे भी कहीं आप कुछ कर नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो इस बेटर कि आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, इस लॉकडाउन को यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, इस यूटिलाइज बढ़िया टाइम को अच्छे से यूज करके। बार बार नहीं आएगा ये टाइम, तो जो टाइम है उसको पॉजिटिव तरीके से देख के अपनी तैयारी शुरू करो। अगर तैयारी में कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये अभी वीडियो के बाद एडमिशन चालू हो जाएंगे, इसमें ईएमआई भी है, 1, 2, 3 ईएमआई भी आप दे सकते हो, सब कुछ कवर है। अगर क्लास करते हो तो क्लास के अलावा कुछ नहीं देखना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, दिमाग हमें लगाने दो, आप बस मेहनत करते रहो, तो वही यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो पहला वाला कमेंट देख लेना। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन, कोई और वीडियो अगर आपको चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पेरेंट्स के लिए मेहनत करो, घर वालों के लिए मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो, अपना एम हासिल करके फिर दम लेना। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.